हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन खत्म कर ली थी, तो आज नया चैप्टर हम लोगों का प्रोबेबिलिटी है। तो उस पर देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसका मीनिंग समझते हैं और उसके बेस क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहले प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी इज कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अक्रंस ऑफ अ इवेंट। तो इसमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम लोग तो समझेंगे क्या होता है उसका मेजर। तो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले समझिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। मान लीजिए कोई एक कॉइन है जिसको हम लोग उछालते हैं, तो उसमें दो पार्ट हैं, तो एक हेड आता है, एक टेल आता है। तो हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में समझना है इसमें। तो या तो इसमें या तो कॉइन फेस के या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से एक चीज़ आती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? आर टोटल कितनी चीज़ें सकती हैं? दो चीज़ें सकती हैं, लेकिन जो हम लोगों को फेस पे आएगा, ऊपर आएगा, वो एक ही चीज़ है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी। तो सबसे पहले बेसिक यही हमारा न्यूमेरिकली, इसको हम लोगों ने करेंगे। तो इस पर बेस्ड क्या है, क्या क्या हम लोग को करना है? तो कॉइन पढ़ना है सबसे पहले। एक कॉइन रहेगा, उसके बाद डाइस रहेगा, उसके बाद हम लोगों के कार्ड्स रहेंगे और बेस क्वेश्चन आएंगे बॉल्स की। तो इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे और जो भी चीज़ें आती हैं हम लोग देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के लिए यही है, कॉइन पे पूछे जाते हैं, डाइस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कार्ड्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉइन की बात करते हैं। कॉइन में देखते हैं क्या होता है। तो कॉइन देखिए सबसे पहले चीज़, तो इसमें देखिए कॉइन पे क्या है, ये कॉइन है। कॉइन में दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जैसे एक सिक्का आपने उछाला तो हेड या टेल आएगा। तो हेड या टेल में प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जाएगी ऊपर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमेशा होती है 1/2 होती है। इसी तरह आपका पार्ट होता है। सबसे पहले डाइस पे देख लेते हैं। डाइस पे देखते हैं तो डाइस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये देखते हैं। डाइस पे टोटल कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 नंबर हैं। या तो प्रोबेबिलिटी इसमें 6 आ सकती है। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर इसकी देखें तो कितनी होगी? 6 हो गई, क्योंकि 6 नंबर है टोटल यहाँ पे हो गई। उसके बाद ये देखते हैं इसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी? 6 हो गई। ये हम लोगों की प्रोबेबिलिटी होगी। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/6 होगी। आज फिर बेस अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ प्रोबेबिलिटी को जो डिनोट करते हैं पी ई से डिनोट करते हैं। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी होगा, ई का मतलब इवेंट है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से टोटल आउटकम्स होता है, यहाँ पे तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हम लोगों की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। एक ही फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। तो ये हम लोगों की पॉजिटिव है कि अगर किसी चीज़ को निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं तो उसका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। अगर किसी चीज़ ना निकालने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव की बात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस पी ई। तो दो फॉर्मूले हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। एक तो ये है कि प्रोबेबिलिटी अगर पूछ रहा किसी चीज़ की ये है, मान लो उसने पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो पूछता है हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और उससे दूसरी तरीके से भी सकते हैं, फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर ये क्वेश्चन इसी में पूछ लेता है 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताई तो इससे कर लेंगे। अगर पूछता है 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताई तो इससे कर लेंगे। अगर पूछता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम बताने की प्रोबेबिलिटी बताई तो इससे कर लेंगे। तो पी ई का मतलब बताने में, पी मतलब प्रोबेबिलिटी होगा, ई मतलब इवेंट होगा। यहाँ पे क्या है, इसको बार बोलते हैं, पी ई बार। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ना निकालने की 1 माइनस पी ई होती है। तो इससे फॉर्मूला ओपन हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद पूछते हैं हम लोग क्या क्या इवेंट्स होती हैं यहाँ पे। एक तो सबसे पहली इवेंट होती है श्योर इवेंट। क्या होती है श्योर इवेंट? मतलब यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ प्योरली आने की इवेंट, जो जैसे हेड कॉइन उछालते हैं तो वहाँ पे हेड आ रहा है तो हेड श्योर है कि वहाँ पे हेड ही होगा। अगर वो टेल आ रहा है तो श्योर है कि वहाँ पे टेल ही होगा। तो ये हमारी श्योर इवेंट हो गई। पॉसिबल इवेंट भी इसी को बोलते हैं। दूसरी इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगी हमारी? इम्पॉसिबल इवेंट में जैसे हम लोग कॉइन उछालते हैं, सॉरी कॉइन में डाइस पे लेते हैं। डाइस पे अगर हम बोले यहाँ पे 8 आ गया है तो 8 आ सकता नहीं है उसमें, या 7 आ सकता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी हमारी। जो चीज़ नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी हमारी। तो अब इस पर भी हम लोग देखते हैं। डाइस हो गया, कॉइन हो गया। अब देखते हैं अगर 2 कॉइन होते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर 2 डाइस होते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। सबसे पहले 2 कॉइन्स लेते हैं। तो 2 कॉइन्स की अगर यहाँ पे बात करें तो 2 कॉइन्स अगर हमारे हैं तो उसमें देखिए क्या क्या मिल सकता है। तो हेड हेड दोनों में आ सकता है, अगर टेल टेल दोनों में आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। अगर हम लोग बोलते हैं 2 कॉइन की टोटल प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो ये जो इवेंट होगी हमारी कितनी होगी? 1/4 होगी, सॉरी
1/4 होगी, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा या तो टेल, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4 हो जाएगी जनरल की। इसी तरह अगर हम लोग कॉइन की डाइस की बात करते हैं, तो डाइस में देखिए कितनी टोटल इवेंट बनती हैं। डाइस में अगर सबसे पहले बात करें तो उसमें टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो दोनों में 1 से 1 को फिक्स कर देते तो 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, 1,4 आ सकता है, 1,5 आ सकता है, 1,6 आ सकता है। इसी तरह एक बार 1 को फिक्स कर देंगे, एक बार 2 को फिक्स कर देंगे, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। इसी तरह 3 को एक बार फिक्स कर देंगे, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा और 3 6 आ जाएगा। इसी तरह इस पर भी 4 को फिक्स कर देते हैं, 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा और 4 6 आ जाएगा। अब इस पर 5 को एक बार फिक्स कर देते हैं, 5 1 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा और 5 6 आ जाएगा। लास्ट 6 को फिक्स कर देते हैं तो 6 1 आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा और 6 6 आ जाएगा। देखते हैं लोग इसमें 36 टोटल इवेंट हो गई हमारी। तो अगर डाइस में अगर 2 डाइस उठा ले जाते हैं, 2 डाइस की बात हो रही है, तो वहाँ पे टोटल कितनी इवेंट होगी, क्योंकि इवेंट की बात होगी तो वहाँ पे 1/36 इवेंट होगी। एक लाइन में 6 है तो टोटल 6 लाइन है, यहाँ पे 36 हो गई। तो ये इसकी बात हो गई कॉइन की और इसकी बात हो गई डाइस की। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो कॉइन्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है वन हेड अगर आना चाहिए, तो वन हेड की अगर बात करेगा तो हेड में सबसे पहले देखना है आपको, वन हेड में सबसे पहले देखिए वन हेड कितने आया है। तो यहाँ पर वन हेड 2 टाइम्स आ रहा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन हेड की 2/4 हो गई, क्योंकि इसके फॉर्मूला क्या होता है, आउटकम जो होते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम। फेवरेबल आउटकम जो हम लोगों के आ रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, टोटल नंबर जितनी टोटल इवेंट हुई यहाँ पे। अगर इसी बात टेल की बात करता है यहाँ पे कि 2 टेल कितनी बार आ रहा है, तो 2 टेल की बात करेंगे तो यहाँ 2 टेल देखिए कितनी बार आ रहा है, ये एक बार आ रहा है केवल, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, वन हेड था, वन हेड और इसमें पूछ सकता है 2 टेल कितनी बार आ रहा है। 2 टेल की बात करें तो 2 टेल कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसमें 2 टेल की बात कर लेंगे तो 1/4 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो बनते हैं कि हेड 2 बार आ रहा है, हेड 2 टेल कितनी बार आ रहा है, वन हेड कितनी बार आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल कितनी बार आ रहे हैं, ज़्यादा कम से कम 2 टेल कितनी बार आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के बेस हम लोग इसको करेंगे। अब डाइस में आते हैं, डाइस में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें सबसे पहले पूछ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी अप्रॉक्सीमेट 2 टेल 2 6 कितनी बार आ रहा है। तो 2 6 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है केवल। यह बोल सकता है सम ऑफ 4 कितनी बार आ रहा हो, सम ऑफ 9 कितनी बार आ रहा हो, सम ऑफ 8 कितनी बार आ रहा हो। तो ये लोग क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले देखते क्वेश्चन बोलता है सम ऑफ 4। सम ऑफ 4 देखिए यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ 4, 1 3 का सम, 2 2 का सम और 3 1 का सम। तो ऐसे 3 नंबर है जिनका सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3/30। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/12 आ गया। तो इसके आंसर कितना आ गया, 1/12 आ गया। इसी तरह सम ऑफ 6 कितनी बार आ रहा है, सम ऑफ 6 की बात कर लेंगे, 3 2 4 6 आ रहा, 1 5 6 आ रहा, 3 3 6 आ रहा, इसके बाद 4 2 6 आ रहा, 5 1 6 आ रहा। इसके अलावा कोई भी 6 नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5/36 आंसर हो गया इसका। तो क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं कैसे मैं पूछ रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सम ऑफ 6 पूछ सकता है, सम ऑफ इवन नंबर पूछ सकता है, सम ऑफ ऑड नंबर पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के लिए हम लोग करना है सारे क्वेश्चन। अभी तो एग्जाम्पल चल रहा है किस तरह से, अभी सारे क्वेश्चन भी आपको करने रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट कार्ड के बारे में कुछ समझते हैं। कार्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन भी इसके पीछे आते हैं, तो कार्ड के देखते हैं क्या क्या होता है। तो कार्ड्स देखते हैं कितने टाइप के होते हैं, सबको पता होगा कार्ड्स क्या होते हैं। टास्क सभी ने खेले होंगे, नहीं खेले तो देखिए आप समझिए क्या होता है। तो सबसे पहले कार्ड्स के बारे में देखते हैं। तो कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में कितने टाइप के होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं टोटल, तो 4 टाइप के कार्ड होते हैं आपके।
स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। तो 4 टाइप के आपके कार्ड हो गए। जो स्पेड क्लब होते हैं आपके, ये आपके ब्लैक होते हैं। जो डायमंड और हार्ट होते हैं ये आपके रेड होते हैं। और 4 फेस कार्ड भी होते हैं। 4 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड में आपके कौन कौन से आएंगे? किंग, क्वीन, एस और आपका जैक। तो आपके 4 फेस कार्ड होते हैं। तो ये आपका पूरा सिस्टम है। कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। 26 ब्लैक होते हैं, 26 आपके रेड होते हैं। ये स्पेड, क्लब, बायन, डायमंड टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो ये 13 पत्ते ये होते हैं आपके। तो ये इस तरह से होता है पूरा। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये आपको समझना है। तो टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो अगर इसकी टोटल फेवरेबल और टोटल आउटकम देखें तो 52 होगी। अगर आपसे पूछता है कि ब्लैक कार्ड कितने होता है, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 26/2 कितना है? 1/2 आया। अगर रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो 26/52 होगा, तब भी आपका 1/2 आएगा। अगर आपसे पूछता है स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये बताना है 13 या डायमंड की पूछता है, हार्ट की पूछता है, तब भी आपको बताना है जितने जितने होंगे 13/52 होते हैं। तो ये आपका देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से बनाना है, आपको ध्यान रखना है किसके कितने कार्ड होते हैं। आप पूछ लेते आपसे फेस कार्ड भी कितने कितने होते हैं, तो फेस कार्ड के लिए आपको ध्यान रखना है फेस कार्ड ये 4 होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 एस होते हैं, 4 जैक होते हैं आपको। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और जिसको जो डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिए। तो हमारा अभी तक जो प्रोबेबिलिटी में मेन जो था वो हमारा ये खत्म हो गया थ्योरी बेस। अब हम लोग बेस पे आए क्वेश्चन बेस पे क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसको रख कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, a coin is tossed once, a coin is tossed once, what is the probability of getting a head? What is the probability of getting a head? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक कॉइन को उछाला जाता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अ हेड आने की। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक कॉइन में या तो हेड आता है या तो टेल आता है। अब प्रोबेबिलिटी उसने क्या पूछी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी? 1 × 1 है, हेड आया तो ये हो गया। तो फॉर्मूला लिख दिया तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितना है? 1, जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम 2 हैं, तो कितना आ जाएगा? 2। उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2 आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा था। सबसे पहले क्वेश्चन उसने पूछा प्रोबेबिलिटी निकालनी, एक कॉइन फेंका जाता है, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है? गेटिंग अ हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी, तो हम लोगों ने क्वेश्चन करा। एक कॉइन में अगर कितने हैं तो 2 फेस होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो हेड कर लिए, ऊपर हेड तो रखा, कितनी बार आया? 1 टाइम्स आया। तो 1 रखा फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितने थे? 2 थे, तो 2 नीचे रखा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। इसी तरह क्वेश्चन बन सकता है 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 8 टेल। तो टेल आने के लिए क्या करेंगे? ये बिल्कुल सेम रहेगा। टेल भी एक टाइम 1 टाइम्स आता है आपका, तो टेल्स के लिए 1 टाइम्स रहेगा, ये 1 ऊपर आएगा। टोटल आउटकम कितने रहेंगे? 2, इसलिए 2 1/2 हो गया। तो ये ध्यान भी रखना आपको, अगर हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक कॉइन में पूछा तो 1/2 ही होती है, उसको ध्यान रखना है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, अ डाइस इज रोल्ड
A dice is thrown down, rolled. What is the probability of getting a prime number? Probability of getting a prime number. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है, इसको रब कर दिया है। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, a dice is rolled, what is the probability of getting a prime number? तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। पहले ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे नंबर दिए गए। डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो सॉरी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। उसके बाद पूछा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। जो नंबर खुद से डिविजल होते हैं तो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। 1 को छोड़ के 1 नहीं प्राइम नंबर में आता है, तो कितने हो गए, 1 ये 2 भी होता है, 3 भी होता है और 5 भी होता है। टोटल कितने नंबर ऑफ हो गए, 3, तो 3/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 आंसर आ गया हम लोगों को। तो ये हमारा प्राइम नंबर का जो क्वेश्चन था इस पर हम लोगों ने कर लिया। अब इसी पे बेच दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इवन नंबर कितने होंगे, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालिए। इवन नंबर के लिए कितने इवन नंबर है यहाँ पे, 2 4 6, टोटल 3 नंबर है, तो उसके लिए 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर ऑड नंबर की बात कर रहा तो ऑड नंबर कितने होंगे, 1 3 5, ये भी कितने 3 नंबर हैं, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन के बेस कैसे पूछ जाते हैं। टॉस ये जो कॉइन है और डाई सबके यही सबसे इजी क्वेश्चन इसके बनते हैं, ये आराम से सब लोग कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। जो थोड़ा टफ है वो कार्ड्स है, कार्ड्स के बीच हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से करने हैं, उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है। तो आज के लिए इतना है, कल कार्ड्स पे क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे किस तरह से करना है। तो आज के लिए आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन में मैं बताया थ्योरी जितनी बताई उसको ध्यान रखनी है और उस पर बेस सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसके लिए आपको ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको सारी वीडियो नहीं मिलती रहे। थैंक यू। One dice thrown once, what is the probability that it shows a 3, a 6, a prime number greater than 4, an even prime number, multiple of 3। तो ये क्वेश्चन हमारे दिए गए। तो पहले क्वेश्चन हम लोग देते हैं कि इवन। तो सबसे पहले नंबर डाई में कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा A3, 3 कितनी बार आया आपका, एक बार आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन A6, 6 भी एक बार आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा आप प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए कितने बार आए हैं, तो कितने प्राइम नंबर है यहाँ पे, 2 है, 3 है और 5 है, तो टोटल कितने हो गए, 3/5। चौथा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, चौथा क्वेश्चन पूरा ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 से बड़े नंबर कितने हैं, 1 2, दो नंबर 4 से बड़े, 2/6। पांचवा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन देखिए कौन सा प्राइम नंबर है यहाँ पे, 2 है केवल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार है, एक बार आया तो 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा ये E6, ये देखिए क्या है, E6 कितनी बार आया है हम लोगों का, क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल देखिए, ये 3 है और एक ये 6 है, 3 बन जाए 3, 3 2 6 हो जाए, तो कितने नंबर है, 2 नंबर, 2/6 सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ गया, तो आंसर 1/3 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2 डाइस में, एक डाइस में फेंकने में, हमने क्वेश्चन बता दिए किस टाइप के आते हैं आपके। 2 डाइस के लिए बता चुके हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर बेस भी क्वेश्चन कर लेंगे 1 2 लोग। अब इस पर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉइन्स पे बेस 3 कॉइन्स हम लोगों ने ले लिया, तो 2 का अपने आप क्लियर हो जाएगा। बोला क्या, 3 unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly 2 head, at least 2 head, at most 2 head। तो हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रोबेबिलिटीज की क्या है, बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड होने ही चाहिए। तो कम से कम 2 हेड के लिए देखिए क्या है, 1 2 हेड ये आया है हम लोगों का, 1 2 हेड ये आया है, 1 2 हेड ये आया है और एक ये। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 तो होने ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हैं। तो देखिए कितने 1 2 3 4, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 4 और टोटल कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4/8 हो गया। तो 4 बन गया 4 4 2 जाए, तो आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 का था, सॉरी
एग्जैक्टली 2 में हेड कितने बार देखिए आया, तो यहाँ पे एक ये आया हेड और एक ये आया है 2 हेड और एक ये आया, तो एग्जैक्टली 2 हेड की बात क्यों कर रहा है, जिसमें केवल 2 हेड होनी चाहिए, तो कंडीशन कितनी है 3 है, तो 3/8 इसका आंसर होगा सर। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हम लोग क्वेश्चन बता चुके तो उसका आंसर कितना आया था 4/8, सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 आ गया इसका सॉल्व करने पे। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहा है, तीसरे क्वेश्चन में बात कर रहा है एट मोस्ट 2 हेड आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड ही आने चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड देखिए क्या कंडीशन बनेगी, तो एक हेड ये आया है एट मोस्ट में, एक ये आया है और एक ये आया है। एट मोस्ट मीन्स यहाँ पे ये है कि कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए और कम से कम कितने भी ना हो। कंडीशन क्या रहेगी आपकी ये देखनी, तो एक 2 हेड को छोड़ के ये मतलब एक नहीं होगा आपका 3 हेड वाला, और हेड हो या ना हो कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन तो ये छोड़नी पड़ेगी हम लोगों को, इसमें 3 हेड है और सारे क्या हो जाएंगे हेड जिसमें आ रहा है, तो उसके लिए कंडीशन कितनी हो जाएगी 7/8 हो जाएगी। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन इस पर हम लोगों ने बेस करे, जिसमें सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जैक्टली आते हैं पेपर में उस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए इसमें। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन बचा है कार्ड पे बेस्ड क्वेश्चन बचा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ड पे करते हैं। तो कार्ड पे क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई डाउट हो आप क्लियर कर लीजिएगा, एक कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो अब कार्ड पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कार्ड पे बेस्ड अभी हमने क्वेश्चन कराया था, बताया था आपको किस तरह से करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया और प्रोबेबिलिटी भी हम लोगों की यहाँ से खत्म हो गई है। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर भी कार्ड का। अब कार्ड के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे आते हैं। कार्ड का हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, अब एक क्वेश्चन बहुत सारे कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी दोनों हैं, इन पे बेस्ड मैंने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, 10 क्वेश्चन इस पे बेस्ड बन गए और जो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इस पे बेस्ड बन गए, तो इनको कर लेंगे हम लोग, तो इससे हम लोगों का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा आज। तो सबसे पहले लास्ट इसमें देखते हैं बॉक्स का क्वेश्चन। अब बॉक्स कंटेन 100 रेड बॉल्स, 200 येलो बॉल्स, 50 blue balls. If a ball is drawn from random at the box, then find the probability of getting a blue ball, not a yellow ball, neither yellow or not a red ball. तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टोटल बॉल्स कितनी है, तो टोटल बॉल्स निकाल लीजिए। टोटल बॉल्स 100 रेड हैं प्लस 200 येलो हैं प्लस 50 आपकी ब्लू बॉल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 350 बॉल्स हो गए। टोटल बॉल्स हम लोगों को पता चल गई कितनी है। आज में क्वेश्चन हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन पी इवन इवेंट। इवन इवेंट में क्या बोल रहा है ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल आपकी कितनी 50, तो इसका हो जाएगा 50/350 कैंसिल आउट आप कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है P2 इवेंट, क्या बोल रहा है नॉट येलो बॉल, तो येलो बॉल को आप छोड़ दीजिए, जो बची हुई है आपकी ब्लू बॉल और रेड बॉल, तो 150/350 आ गया। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है तीसरी इवेंट बोल रहा है नीदर येलो नॉर ब्लू, ना ही येलो होनी चाहिए ना ही ब्लू, तो येलो ब्लू को छोड़ दीजिए, बची क्या रेड बॉल आपकी, तो रेड कितनी है 100/350। देख लीजिए दोबारा, तो क्वेश्चन आपसे जैसा बोल रहा था कि आपको पहली ब्लू बॉल चाहिए, तो ब्लू बॉल देख लीजिए कितनी है, तो आपकी ब्लू बॉल कितनी है 50 है, तो 50/350 फॉर्मूला था आपका टेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो याद रखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 350, तो 350 अपॉन में रहा, और पहला ब्लू बॉल पूछा तो ब्लू बॉल ऊपर रहा। दूसरा क्वेश्चन आपने बोला नॉट येलो बॉल, येलो बॉल नहीं लेना, तो येलो बॉल को हटा दिए, तो इसके बाद बची 100 ये 50 ये टोटल 150, तो ये हो गया 100/50 हो गया। तीसरा लास्ट E3 इवेंट पूछ रहा है। E3 इवेंट में आपसे क्या बोला गया है कि नीदर येलो बॉल नॉर ब्लू बॉल, ना ही येलो बॉल लेनी है ना ही ब्लू बॉल लेनी, तो ये नहीं लेना इतना, फिर इतना पार्ट लेना हम लोग 100, तो 100/350। तो इससे हम लोगों ने क्वेश्चन ये कर लिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पेपर में पूछा भी जाता है, और 11th में भी हम लोगों की प्रोबेबिलिटी है, 12th में भी है, 9th में भी थी। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों का ये स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कार्ड पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, ये पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, और इसे जितने भी करा रहे हैं इसी से शायद पूछ भी लिएगा आपके पेपर में क्वेश्चन। तो देखिए क्या है इसमें भी है, एक कार्ड हम लोग निकालते हैं बेल सेवल डेक से, एक ताश की गड्डी सब लोग जिसमें 52 पत्ते होते हैं उससे पूरी गड्डी को फेड करके निकालते हैं। तो क्या है एक किंग, पहला किंग, तो टोटल सबसे पहले हम लोग बता चुके हैं टोटल 52 कार्ड होते हैं। किंग आपके कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, तो किंग आपके कितने पत्ते होते हैं 4 पत्ते किंग के होते हैं। तो सबसे पहला आंसर क्या आ जाएगा पी इवन इवेंट अगर देखेंगे तो टोटल किंग कितने होते हैं 4, तो 4/52 हो गया। दूसरी इवेंट
दूसरा पूछ रहा है और रेड 8, रेड 8 कितने होते हैं, तो टोटल आपके 4 रेड होते हैं, जिस टोटल सॉरी रेड 8 के आपको 4 पत्ते रेड होते हैं, जिसमें से 2 ब्लैक होते हैं, 2 ब्लू होते हैं, सॉरी रेड होते हैं। तो रेड की बात कर रहा है तो रेड कितने हो जाएंगे, 2/52 हो जाएंगे। अब तीसरी इवेंट में क्या पूछ रहा है, स्पेड, तो स्पेड टोटल कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, तो स्पेड के कितने हो जाएंगे, 13/52 हो जाएगा। चौथी इवेंट आपकी क्या पूछ रहा है, चौथी इवेंट रेड कार्ड, तो रेड कार्ड आपके टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 26/52 हो जाएगा। और पांचवी आपकी क्या पूछ रहा है इवेंट, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, तो टोटल कितने पत्ते होते हैं जैक ऑफ हार्ट के, तो आपके कितने पत्ते हो गए, 4, 4/52 हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये फोर्थ हम होगा, फिफ्थ ये है 6 ऑफ अ क्लब, 6 ऑफ क्लब कितने होते हैं पत्ते आपके, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन है 6 ऑफ क्लब, ठीक है। तो 6 ऑफ क्लब कितने होते हैं, एक पत्ता होता है उसका, तो 1/52 हो जाएगा। अब उसके बाद पूछ रहा है आप फेस कार्ड, तो फेस कार्ड आपके कितने होते हैं, फेस कार्ड आपके 13 होते हैं टोटल। तो फेस कार्ड की बात करें, फेस कार्ड आपके कितने होते हैं, तो 12 फेस कार्ड होते हैं आपके, 12/52 हो जाएगा। 4 होते हैं किंग क्वीन में, 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए आपके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है और जैक ऑफ हार्ट पूछ रहा है, तो जैक ऑफ हार्ट निकालिए, तो बच गया क्या क्वेश्चन। किंग ऑफ ब्लैक, किंग ऑफ ब्लैक कितने पार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन, तो किंग ऑफ ब्लैक कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, 2 होते हैं, 2/52 हो गया। उसके बाद P8 कितना क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन कौन सा लगेगा, ये किंग ऑफ रेड और सूट हो गया लोगों का। और जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं, हार्ट के 4 पत्ते होते हैं, 4/52 हो जाएगा। P9 आपका, और रेड फेस कार्ड, और रेड फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, तो रेड फेस कार्ड आपके 6 होते हैं, 6/52 हो जाएगा। इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन कर लिए इस पे बेस्ड। ये क्वेश्चन हम लोगों के थे सारे, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे, जितने आपने करे हैं, तो आप इनको ध्यान रखिए, इससे प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट हो आप क्लियर करिए, जो भी आपको ना है आप पूछिए। थैंक यू।